खोदे से कोस्टल शहर द्वारका पोर्ट डॉट में 13 साल का आरव रहता था। उसके पास एक लॉयल डॉग ब्रूनो डॉट और एक क्लेवर किट मिमी थी। दोनों उसके दोस्त ही नहीं, उसके प्रोटेक्टर भी थे। शहर के सब लोग एक पुरानी समुंदरी हवेली का जिक्र करते थे जो बंदरगाह के पास खड़ी थी। कहते थे यूस हवेली में खोई, और रात को समुंदर की हवा के साथ आवाजें आती हैं। एक शाम समुंदर के किनारे खड़े होकर आरव ने ब्रूनो और मिमी से कहा, सबको लगता है वहां भूत हैं, पर मुझे लगता है वहां एक सीक्रेट छुपा है। चलना पड़ेगा। ब्रूनो जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो मैं हूं तेरे साथ। मिमी बस उसके बगैर में घुस गई। जैसे डॉट मेन भी रेडी हूं। रात के 11 बजे तीनों हवेली के गाटे पर पहुंचे। गेट के फापर लोहे की ग्रिल थी जिसमें से हवा के साथ क्रीपी कर कर की आवाज आ रही थी। आरव ने टॉर्चों की और धीरे से गटे धक्का दिया। ब्रूनो के कान खड़े हो गए और मिमी की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अंदर जाते ही उन्हें समुंदर की खुशबू और गीले लकड़ी का स्मेल आया। दीवारों पे रात समुंदरी नक्शे मैप्स पेंदे और एक बड़ा एंकर डॉट ग्राउंड में पड़ा था। लगता था यह हवेली पहले एक पायरेट कैप्टन की थी। आरव ने एक पुराना बॉक्स डॉट देखा जिसमें लिखा था, जो ये पाएगा यू समुंदर बुलाएगा। उसने बॉक्स खोला। डॉट तो अंदर एक कंपास था जो नॉर्थ की जगह सीधा समुंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था। अली सुबह आरव ने डिसाइड किया कि वो कंपास के डायरेक्शन में जाएगा। उसने एक छोटी बोट अरेंज की। ब्रूनो एक्साइटेड था और मिमी थोड़ा घबरा रही थी, पर दोनों आरव के साथ चढ़ गए। कंपास हवा में अजीब तरीके से घुमा और उन्हें समुंदर के बीच ले गया। समुंदर शांत था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े आसमान का रंग बदलना शुरू हो गया। सूरज धुंध में गायब हो गया और समुंदर की लहरें बड़ी होने लगी। अचानक ब्रूनो जोर से भौंका और मिमी ने मस्त से चढ़ कर डॉट नीच पौ से इशारा किया। आरव ने देखा दो बड़े शैडो शिप्स समुंदर में उभर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल शिप्स नहीं थे। उनके सेल्स फेंटे हुए थे और उनपे कोई क्रू नहीं था। कंपास उन शिप्स की तरफ ही पॉइंट कर रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोट उनके बीच ले गया। शिप्स के बीच डॉट एक छोटी ग्लोइंग आइलैंड थी जो नॉर्मल मैप्स में कभी नहीं दिखती। श्लंट छोटी थी डॉट पर। उसके बीच डॉट एक पैड स्टोन गेट था। उस पर लिखा था, रक्षक के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी स्टोन गेट अपने आप हिल गया, जैसे आरव ब्रूनो और मिमी को पहचान गया हो। अंदर एक अंडरग्राउंड टनल थी। टनल के अंदर अट समुंदर का पानी सीप कर रहा था और हवा में खाली बर्तन बजने जैसे आवाज आ रही थी। ब्रूनो आगे भागकर रास्ता चेक करता और मिमी छुप छुप कर छोटी क्रैक्स देख रही थी। एंड में उन्हें एक बड़ा ट्रेजर हॉल मिला। गोल्ड कॉइन्स, सोर्ड्स और पुराने जूल सब चमक रहे थे, लेकिन सबसे बीच में एक काला संदूक था जिसमें चेन लगी थी। कंपास उसी पर रुक गया। आरव ने चेन तोड़ने की कोशिश की, पर तभी पूरा हॉल हिला। कॉइन्स गिरने लगे और एक आवाज गुनगुनाए, ये खजाना तुम्हारा नहीं, कॉइन्स से मिलकर टेको। पायरेट का भूत बना उसके हाथ में शैडो सोर्ड थी। ब्रूनो भौंकता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। मिमी ने अपनी आंखों से डॉट एक जगह फोकस किया जहां चेन वीक थी। आरव ने उस क्लू को समझा। चेन तोड़ दी और संदूक खोला। संदूक में एक ब्लू क्रिस्टल था जो रोशनी छोड़ रहा था। जैसे ही आरव ने क्रिस्टल उठाया, पायरेट का भूत जोर से चिल्ला कर हवा में बिखर गया। आइलैंड धीरे धीरे डूबने लगी। आरव ने क्रिस्टल को बग में रखा और तीनों बोट में चढ़ गए। कंपास अब नॉर्मल हो गया था। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी डॉट समुंदर पर पड़ी, आइलैंड गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। हवेली लौटकर आरव ने देखा कि जो मैप्स दीवारों पे बने थे उनमें एक नई लाइन ऐड हो गई थी, रक्षक मिल गए हैं, समुंदर अब उनके साथ है। आरव समझ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि समुंदर का ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो ब्रूनो और मिमी समुंदर के नए प्रोटेक्टर्स बन चुके थे। रात को आरव कैमरा के सामने बैठा। ब्रूनो उसके पास था और मिमी टेबल पर बैठी थी। आरव ने डायरी खोलकर बोला, दोस्तों आज का एडवेंचर आपने सुना, हॉन्टेड हवेली से लेकर समुंदर के राज तक। ब्रूनो और मिमी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अगर आपको ये थ्रिलिंग कहानी पसंद आई हो तो और एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ब्रूनो ने जोर से वूफ किया और मिमी ने कैमरा के लेंस को पाँव मारा जैसे वो भी कह रहे हो, सब्सक्राइब करो।